औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व हासिबि हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन वक़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सामईन गिरामी क़द्र, उन्वान मजलिस ज़हन आली में है, उसी रियायत से सूरह निसा की एक छोटी सी आयत को सरनामा सुखन और उन्वान बयान के तौर पर समातों की नजर करने की सआदत हासिल की। इरशाद हो रहा है कि जो भी नेक आमाल करेगा, चाहे आमाल करने वाला मर्द हो या औरत, हाँ ये कि वो साहिब ईमान ना हो, तो अल्लाह उसको अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा। साफ साफ कुरान ने ऐलान कर दिया कि सजा और जजा और इनाम सिनफों को देख के नहीं दिया जाएगा, ईमान और अमल के जौहर को देख के दिया जाएगा। आमतौर से कुरान मजीद में आमनु आमिलु सालिहात, ईमान और अमल आपको मिलेगा। लेकिन ये जो मैंने आयत पढ़ी है, कुरान ने तरकीब जरा सी बदली है। इसमें अमल का जिक्र पहले किया है, ईमान का जिक्र बाद में किया है। वमन यअमल मिनस्सालिहात, अब समझ गए, जो भी सालेह नेक अमल करेगा, मिन ज़करीन औ उन्सा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अब वो शर्त बड़ी कामयाब है, वो हुवा मोमिनुन, अलबत्ता ये कि वो मोमिन भी हो, यानी साहिब ईमान भी हो, तब अल्लाह उसको अपनी जन्नत जन्नत गुफ्तगू जो पेशे नजर है वो ये है कि जमाना, समाज, मुआशरा मर्द को किस हैसियत से देखता है, औरत को किस निगाह से देखता है। स्टेटस मर्द का बड़ा है कि औरत का बड़ा है।
मैदान अमल में औरत परफेक्ट है कि मर्द? ईमान के मामलात में, दीन के मामलात में, शरई मामलात में, ये सारी लेकिन जो जाहिरी कंसेप्ट है वो ये है कि काफिर समाज में औरतों को समाजी तौर पर जलील और रुस्वा किया गया। शौहर मर जाए तो उसकी जौजा को जीने का हक नहीं, वो आग पर जिस पर शौहर जल रहा होता है उसी पर उसको भी जला के नजर आतिश कर दिया जाता था। और सही था कि गलत फैसला करते रहिए। आज कुछ कुछ उसके असरात, हम हिंदुस्तानी हैं तो हम पे नहीं होगा हमारे यहाँ भी। ये सुहागन है। सुहाग क्या होता है? और ये बेवा है। तो बेवा खुद से हुई है, मलकुल मौत को खुद से बुलाया था कि शौहर नामदार की रूह ले जाओ, या मशीयत के हुक्म से मलकुल मौत आया था। और अगर औरत को ये अख्तियार होता कि जब जी चाहे मलकुल मौत को बुला लो, तो इतना बड़ा मजमा जाफराबाद क्या जलालपुर में भी नहीं होता। इसलिए कि बात पर इन्ना लिल्ला हो जाता, आप लिए रखे रह जाते सब। मलकुल मौत मशीयत परवरदिगार से आता है। हयात मौत उसकी कार फरमाइयां हैं, वो चलती रहती। हमने वही हिंदू भाइयों का कल्चर अपने समाज में, हिंदू भाइयों के यहाँ वही कल्चर था कि रोज जल जल के मरने से अच्छा है एक दिन ही मर जाए। यहूदियत, ईसाइयत औरत को नुमाइश का मॉडल बना के दुनिया में पेश करता है। कोई सामान बेचना है तो औरत के तस्वीर, कोई कंपनी पाउडर बना रही है औरत की तस्वीर, कोई न्यू ब्रांड माल आया तो उसमें औरत की तस्वीर। ये क्या है? ये नुमाइश का मॉडल बना के पूरी दुनिया में मुंह खड़ा किए हुए हैं कि हमने औरत को हक दिया। जिसकी इज्जत और आबरू को तार तार कर रहे हैं आप अवामुन्नास में लाके, इज्जत आप दे रहे हैं। इस्लाम ने तो औरत को जलील किया है भाई। चादर ओढ़ाओ और निकाब पहनो और बुर्का लो और ये बताइए सारा। मर्द तो बनियाइन पहन के बाहर निकल जाए, वो औरत बाल भी झाके और यहाँ तक वो भी हो और वो भी हो और सब। क्या प्रॉब्लम नहीं है? औरत की आजादी नहीं छीनी है? ठीक है, लगता तो है। मर्द जहां जाए, जहां जी चाहे चला जाए, न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला, न कोई। औरत बगैर शौहर के इजाजत के घर से बाहर नहीं निकल सकती। जरा बताइए ये जुल्म है कि नहीं? बज़ाहिर तो लग रहा है। हद ये है कि मजलिस में जाना है और अगर शौहर रिलीजियस और मजहबी एक्टिविटी से वाकिफ नहीं है तो वो मना कर दे तो आप औरत नहीं जा सकती। नहीं, औरत से मुराद ज़ौजा नहीं जा सकती। अब बेटा माँ को क्या मना करे, इसलिए कि वहां तो माँ की सुनना है, लेकिन यहाँ शौहर। अब बताइए ये क्या आजादी नहीं छीनी? आप लोग क्या बातें करते हैं? इस्लाम सारे हुकूक मर्दों ने ले लिए,
सारा मर्तबा मर्दों ने ले लिया, सारे रंग मर्दों ने जीत लिए, औरतों को बेचारी को मिला क्या? दूर से बेचारी न कहिए, करीब आके देखिए। जिंदगी कार है तो स्टीयरिंग औरत के हाथ में है, जिंदगी नाव है तो पतवार औरत के हाथ में। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अभी धीरे धीरे मामला आ जाएगा, आप भी मुंह हिलाइएगा। अभी जो कम लोगों ने मुंह हिलाया है, सबको हिलाना होगा। ये जुमला याद रखिए, जिंदगी अगर मोटर कार है तो उसकी जो स्टीयरिंग है, राइट लेफ्ट जिधर चाहे मोड़ दे, तो स्टीयरिंग औरत के हाथ में है। आप धोखा खाए में है कि हम चला रहे हैं, समझ गए? और अगर जिंदगी कश्ती है तो जो पतवार है वो भी औरत ही के हाथ में है। वो पूरे पूरे तारीख का धारा मोड़ देती है। ये कश्ती क्या है? और तो वो हक नहीं दिया। आप दूर से देख रहे हैं, आप करीब आइए तो इस्लाम से बेहतर न औरत को इज्जत किसी ने दी, न औरत को हक किसी ने दिया। इस्लाम से बेहतर किसी ने नहीं। अब ये बदनसीब, बुरा न माना, अब ये बदनसीब मुसलमान है जो अपने हक को पहचाने बगैर अपने ही मर्तबे को अपने पांव से कुचल रहा है। अल्लाह ने औरत को इज्जत दिया, रुतबा दिया, बुलंदी दी, कीमती शय है लिहाजा पर्दे में रखा। अब अगर कोई औरत उड़िया घूमे तो वो अपने मर्तबे को कुचल रही। क्यों है, क्या है, कैसे है, वो पूरी बात हमारे और आपके दरमियान होगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले जहां जहां आवाज पहुंच रही, तवज्जो खास करता। हमारी जिंदगी में यानी मर्द की जिंदगी, औरत के स्टेजेस, दर्जे क्या हैं? तो आप जरा यहां से समाप्त फरमाइए जहां जहां आवाज पहुंच रही है। औरत बाप के घर में आती है रहमत बनकर, शौहर के घर जाती है बराबर की शरीक बनकर, और जब मां बन जाती है तो हाकमा बनकर रहती है। औरत पहले बेटी है, बाद में ज़ौजा है, उसके बाद मां। जैसे मर्द पहले बेटा है, बाद में शौहर है, उसके बाद बाप। ये पूरा डायरेक्शन चल रहा। बेटा, फिर एक स्टेज आया, किसी के बेटा कहला रहे थे, अब किसी के शौहर कहला रहे थे। फिर एक स्टेज आया, अब किसी के वालिद कहला रहे थे। तो ये स्टेज होते हैं। तो अभी तो जरा बड़ा मीठा लगा आपको कि मर्द बेटा बन के आता है, शौहर बन के रहता है और बाप बन के जिंदगी गुजारता है। औरत बेटी बन के आती है, ज़ौजा बन के रहती है, मां बन के जीती है। लेकिन जरा सा फर्क पड़ा, बेटा बाप के घर आता है तो नेमत बन के, बेटी बाप के घर आती है तो रहमत बन के। अब पढ़े लिखों को समझाने की जरूरत नहीं, नेमत का हिसाब है, रहमत का हिसाब नहीं। हम आपको मुंह खोल के ये नहीं बताएंगे कि मर्तबा औरत का ज्यादा है या मर्द का ज्यादा है, इसलिए का खाना औरतों के जरिए खाता हूं, रहता मर्दों के साथ, तो हम अपने सर पर जूते। हाँ, आप खाली समझते जाइए। मर्द बाप के घर आता है नेमत बनकर, औरत बाप के घर आती है रहमत बनकर। नेमत के एक एक लम्हे का हिसाब है, रहमत के किसी लम्हे का हिसाब है। बेटा बाप को पाल रहा है,
अल्लाह का एहसान है बाप के ऊपर। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, बाप बेटे को पाल रहा है, अल्लाह का एहसान है बंदे के ऊपर। बाप बेटी को पाल रहा है, बाप का एहसान है अल्लाह के ऊपर। कैसे गंगा उलट गई? नहीं, जरा और एक मंजिल समझा दे। विलादत होती है तो जाहिर सी बात है, विलादत हमारी भी होती है, आपकी भी होती है, और ये जितने हैं सबकी विलादत हुई है। जब भी पढ़े विलादत की अलग अलग अक़साम है कि कोई सीधा पैदा हो जाते हैं, कोई उल्टा पैदा हो जाते हैं, कोई ऑपरेशन से होते हैं, कोई नेचुरल डिलीवरी, कुछ भी होता है, सब होता है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे आते हैं कि अल्लाह की बरकत, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की कुदरत, कभी कभी ट्वीन, एक के बजाय दो, कभी कभी अल्लाह रखे 3 और उससे ज्यादा भी है, वो व्हाट्सएप है। इतने की नॉलेज है मेरे पास। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। छोड़िए, मैं एक बात से समझा रहा हूं, तवज्जो का ताली हूं, मैं बड़े प्यारे लहजे में आपके दिलों में उतरना चाह रहा हूं। एक घर है हमारा, वहां विलादत हुई तो एकाएक नर्स दौड़ के आई और उसने कहा मुबारक हो, दोहरा बच्चा है। अरे जनाब, अब तो मिठाइयाँ खिलाइए। अरे भाई, खैरियत से विलादत हो गई? कह लेगा खैरियत से हो गई, एक लड़का है एक लड़की है। अरे वाह 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 वाह, मुबारक। दोनों हाथ में लड्डू, इसी को कहते हैं। एक हाथ में नेमत, एक हाथ में रहमत, एक बेटा एक बेटी। चली परवरिश, माँ, दादी, नानी, घर वाले, बाप, भाई, चचा, भतीजा, जिंदगी चल रही। चलते चलते माँ ने कैलेंडर को देखा तो बेटी हो गई 9 बरस 1 महीना की, और मालूम यह हुआ कि 14 अप्रैल से माहे मुबारक शुरू है। अब लड़का भी 9 बरस का, लड़की भी 9 बरस की। इत्तेफाक देखिए, वो 9-10 मिनट का फर्क होगा विलादत। एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही सास, एक ही माँ, एक ही बाप। लड़की हो गई 9 बरस की, लड़का हुआ 9 बरस का। अब माँ कह रही है बेटी से कि बेटी आज अच्छे अच्छे कपड़े पहना लो, तुम्हारा पहला रोजा है। तो घर में खीर भी पकी, सेवैयां भी बनी, 14 मासूमीन के नजर भी हुए, और बड़े एहतराम से सहरी का माहौल रखा गया, इसलिए कि बेटी आज पहला रोजा रख रही है। वो जो बेटा मियाँ है वो चुपचाप मुंह देख रहे हैं, न खीर के हकदार, न जर्दे के हकदार, न मीठा पुलाव, न इमाम जामिन, न वो नजर, न वो बुजुर्गों का 10-5 रुपया देना, कुछ नहीं। अब वो समझ में नहीं आ रहा है हमारे, आपकी समझ में आ गया हो तो आ गया हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा। एक ही दिन 2 विलादत हुई, एक ही बाप, एक ही माँ, घर एक, परिवार एक है बेटा, एक है बेटी। इधर क्या हुआ? कर लगे नहीं, वो 9 बरस की बच्ची हो गई, वो अब आज से ये रोजा रखे और नमाज भी वाजिब पढ़ेगी। और बेटा मियाँ वो गुलोरिया उड़ा रहे। माँ की आवाज आई, बेटा इस वक्त जरा सा वो नींद पूरी नहीं हुई है तो मैं जरा सो जाऊंगी, वो रात की रोटी है ना, वो खा लो। जो रोजा नहीं रखते उन बदनसीबों को यही नसीब होता है। देखिए, हमारी मजलिस का मैसर आता है कायनात के मुशाहिदे से।
वैसे ये भी है कि सही भी है, ये मज़ाहिया लहजा मैंने लिया कि अगर किसी सबब बीमारी है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, किडनी इन्फेक्टेड है, लीवर इन्फेक्टेड है, रोजा नहीं रखना, तो हुक्म शरीयत है कि दिन में पेट भर के न खाओ, मकरूह है। मतलब समझे? जब हम रोजा नहीं है तो पेट भर के क्यों न खाएं? शरीयत हर चंद एहसास दिलाना चाहती है कि महीना और है रमज़ानुल मुबारक। तवज्जो चाहो, हो गया। ओ बेटा मियाँ, वो रात की रोटी चाय में फुला फुला के खा रहे। कुछ फर्क समझा मर्द में औरत में आपने? मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये नहीं कहूंगा दर्जा बुलंद किसका है, वो मैंने वाकया दोनों पढ़ दिया। आप अंदाजा लगाइए, जिस उम्र में अल्लाह लड़कों को खेलने के लिए छोड़ देता है, औरत को मुसल्ला इबादत में बुला के इज्जत का ताज पहना देता है। अल्लाह की हुजूर में पहले कौन गया? क्या कह रहा हूं मैं? पैदा तो दोनों एक साथ हुए थे। शरई कानून किस पर नाफिज हो गया? इन पर भी होगा 6 साल बाद। बात नहीं समझ लीजिए, औरतों का कद आपसे 6 साल ज्यादा है। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई मैं कुछ समझा गया, समझ गए? हाँ, ये क्यों नहीं समझिए? एक साहब आए हमारे पास, कल्याण सदियावर साहब, वो हमारा लड़का इंजीनियरिंग कर गया है और उसको विप्रो कंपनी में जॉब भी हो गई, अच्छा पैकेज है। तो आप हर जगह जाते आते हैं, जरा सा आप कोई लड़की देखिएगा। मैंने कहा अच्छा, लड़की की उम्र क्या है? कहने लगे अभी वो 33वां चल रहा है। तो मैंने कहा 40वें का इंतजार ही कर लेते। कह लगे नहीं, अभी 33वां चल रहा है। ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप अपने लड़के का बायोडाटा ला के दे दीजिए, हम कहीं जाएंगे, कोई जिक्र होगा तो हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। कह ले ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, आप तशरीफ ले जाइए, चाहे मैं पीछे। कह ले नहीं, वो एक बात और कहना थी। जी कहिए। वो लड़की की उम्र अंडर 20 समझा, 20 से अब उसके आसपास। लड़का कितने साल का है? 33। ठीक। मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह जरूर देखा जाए। हाईली क्वालिफाइड हो। अब उर्दू जबान में मुहावरा है, अहमक को आईना दिखाए। चाहिए पढ़ी लिखी और उम्र में 20 साल की कैद। कब पढ़ेगी? अच्छा। तो मैंने कहा आपका ये 2 करेक्ट रखी? नहीं 2 नहीं और है। मैंने कहा ठीक, बताइए क्या है? कहने लगे कि वो जरा कद लंबा। अच्छा ठीक है। और चेहरा किताबी और आंखें अगर नरगिसी हो तो अच्छा, और बाल सुनहरे हो और घुटनों तक हो तो अच्छा है। रंग बस जरा गंदुमी से जरा सा साफ कि वो मिल्की वाइट कहलाता है। मिल्की वाइट समझ लो, आजकल चल रहा है। हाँ, दूध वाली सफाई। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करें कि लड़का 33 साल का हो गया है, कमा भी रहा है, बच्चे को कहिए कि पैसा जमा करके हज कर। ले कैसी बातें आप कर रहे हैं? मैं शादी के रिश्ते की बात कर रहा हूँ आपसे, आप हज करवाना। मैंने कहा नहीं, मैं भी आपको मशवरा ही दे रहा हूँ। आपने इतनी देर कहा, हमने कुछ कहा, अब हम कह रहे हैं, अब आप क्या मतलब?
मैंने कहा बच्चे को हज करवा दीजिए, हो सके तो ज़ियारत करवा दीजिए, कुछ खून ज़कात अगर है तो वो भी दिलवा दीजिए, और थोड़ा सा कहिए कि दाढ़ी वाड़ी रख के थोड़ा इबादत कर ले। कि इससे क्या मतलब? मैंने कहा ये जो आपने लड़कियां बताई हैं ये दुनिया में ऐसी पैदा नहीं होती, ऐसी हूरें मिलेंगी। कहिए हज वज करके दीन कंप्लीट कर ले, मर जाए तो हूरें मिलेंगी। खुद अब्बा मियाँ का चेचक सदा चेहरा, तमन्नाएं इतनी लामहदूद। मैं इशारे इशारे में एक बात बता गया, सीन और एज, इस पर यह ध्यान रखिएगा। जो सीने बुलूगे निसाओ रिजाल है उसमें 9 साल का नहीं 6 साल का गैप है। 9 और 6, इससे ज्यादा का क्राइटेरिया बनाना इस्लाम की शरीयत से आंखें मिलाना है। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद और आले जी, ये आप समझ सारी बातें वो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और खानदान भी अच्छा हो, और मकान भी अच्छा हो, दुकान भी बनवा, जैसे लग रहा है कि आप बिल्कुल जन्नतुल बकी से तरोताजा हो गया है। अच्छा ये तो हम लोग भी झेलते हैं। मजलिस पढ़ना है और मौलाना चाहिए, खतीब, जुझारू खतीब हो, बेबाक खतीब हो, इल्म बहुत हो उसके पास, जूदगो हो, सिविक सेंस रखता हो, जरा चेहरे मोहरे का भी अच्छा हो, जबान भी अच्छी जानता हो, नुक्ते अच्छे दे रहा हो। अरे भाई कभी खतीब के दिल से भी पूछिए आपको ऐसा खतीब चाहिए, खतीब के कलेजे पर भी हाथ रख के पूछिए कि उसको मजमा कैसा चाहिए। नहीं समझे? अब तो हमने खुल के बोल दिया। सारी तवक्कुआत, लड़की ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। अरे बेगैरत, कभी लड़की के दिल में भी झांक के लड़का उसको कैसा चाहिए, समझे आप? अभी तो सिलसिला आगे बढ़ा। अब जरा एक कद मैंने आपको पैमाना दिया, जिंदगी आगे बढ़ी, औलाद का सिलसिला चला, 2, 4, 5, 3, 1 जो भी सिलसिला चला। अब वो जो घर में है, एक कहलाते हैं अब्बा मियाँ, एक कहलाती है अम्मा। ये दोनों को मिला देते हैं तो कहलाते हैं वालिदैन। इंग्लिश में कहलाते हैं पेरेंट्स, है ना? दोनों मिला दिए गए तो वालिदैन। कुरान कहता है शुक्रिया अदा करो वालिदैन का, एहतराम करो वालिदैन की, उनके सामने सीना तान के न जाओ, और अगर बुजुर्ग हो गए तो शाना ऐसे झुका लो जैसे गुलाम आका के सामने झुका ले। हर दर्जे में माँ और बाप बराबर, माँ और बाप बराबर, माँ और बाप बराबर। तो जो लड़का दर्जा लड़के का, दर्जा लड़की का, इसलिए कि यहाँ कुरान तो ये कह रहा है वालिदैन वालिदैन वालिदैन, मग़फ़िरत की दुआ करो वालिदैन की, आखे वालिदैन से बचो, सब वालिदैन, सब वालिदैन। लेकिन एक मौका आया कि हम गए मौली साहब के पास, मैंने कहा जनाब जरा एक मसला पूछना है। क्या मतलब? मैंने कहा मैं जलालपुर गया था तो वहां एक साहब ने नई दुकान खोली है कपड़े की, मसलन मुहर्रम साहब के लड़के ही ने खोली है, तो मैंने देखा कि मैं भी जरा 2-4 ले लूं, तो मैंने ले लिया। तोहफे बना के जा रहा हूं मुजफ्फरपुर, हमारे पास बेटी भी है बेटा भी है, और अल्लाह रखे फौजा भी जिंदा है। तो जरा ये बताइए कि हम तोहफा दे कैसे, हमको देने आता नहीं है, हम पहली मर्तबा तोहफा लेके जा रहे हैं। तो मौलाना थे पढ़े लिखे, उन्होंने कहा देखिए आप जब घर में जाइए तो पहले अपना सामान रखिए, हाथ में जब धो लीजिए तो आप पहले बेटी को बुलाइए, तोहफा पहले बेटी को दीजिए, फिर आप बेटा को दीजिए, बीवी को
जी जिसको देना है दे। शरीयत ने ये रूट तय किया है कि बाप अगर कहीं बाहर से आए तो तोहफे में तवज्जो बेटी की तरफ दे। जरा सा ध्यान में रखिएगा, ये मैंने जो सुनाया, मैं मुंह से कुछ नहीं बोलने का, आप खाली समझते जाइए। अब जरा सा मामला ये हुआ कि यही बेटी एक दिन रोजा बन गई, यही बेटी एक दिन माँ बन गई। अब्बा सलामत है, बेटा है, बेटी है, घर है, माहौल है, चल रहा है मामला। एक मजलिस सुन के आए, वहां मौलाना ने नमाज शब की बड़ी पाबंदी बताई थी कि नमाज शब पढ़ने वाला जन्नत में ढेरों मकान में रहेगा और आलीशान में रहेगा और चमकदार में रहेगा। नौजवान लड़का था, उसको जन्नत की तमन्ना आ गई, उसने कहा मैं भी नमाज शब पढ़ूं। तो नमाज शब उसने घारी में पढ़ना शुरू किया, और कोई मोजाइका नहीं है, रसूल की हदीस भी है वाजिबी नमाज मस्जिद में पढ़ो, मुस्ताहबी नमाजें घर में भी पढ़ा करो, ताकि घर कब्रिस्तान न बन जाए। तो ठीक, वो लड़का पढ़ रहा 8 रकात, फिर 1 रकात। आप लोग तो माहिर है इसके, इसलिए कि बूढ़े लोग, लेकिन वो लड़के ने किया अच्छा। बुढ़ापे में नमाज शब पढ़ा तो क्या पढ़ा कि अगर अहद जवानी में अल्लाह याद आ गया, वो तो ठीक है, आप कहां जाएंगे। ऐसे ही बुढ़ापे में नींद गायब हो जाती है, तो पढ़िए नमाज शब, जाके क्या कीजिए, है ना भाई। पढ़ रहे नहीं, अब वो जवान है, राना है, 24-25 बरस का है, नमाज शब पढ़ा। सुनिए, घर बाहर से आके घर आए तो पहले तोहफा किसको दे? जी बोलिए, बेटी को, उसके बाद बेटे को, जिसको देना है। अब यहां नमाज शब की चाहत हुई, पढ़ने लगा। 3:30 पौने 4 सुबह के थे कि एकाएक कमरे से खांसने की आवाज आई। अब्बा जाग गया, अब्बा की एक आवाज आई, मुन्ना, पहचान लिया है अब्बा की आवाज, सामने ही कमरा था। अरे अब्बा उठ के बैठ गए, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब्बा की दूसरी आवाज आई, मुन्ना, शरीयत क्या कह रही है? शरीयत ये कह रही है कि अब चूंकि तुम नमाज मुस्तहबी पढ़ रहे हो और बाप बुला रहा है, तो तुम नमाज की स्पीड में जरा इजाफा करो। जो बहुत ठहर के पढ़ रहे थे उसमें जरा सा स्पीड बढ़ा दो, नमाज तमाम करो। बाप पहले जाके बाप से कहो, जी अब्बा आपने बुलाया, मैं नमाज पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, न कुरान टोकेगा, न हदीस, न शरीयत। ये लड़का फर्माबरदार हुआ ना, अल्लाह की नमाज कैसे छोड़ देता? अब्बा ने बुलाया था, शरीयत भी है, मना करती है शरीयत, ठीक है, पढ़ लिया। अभी नमाज शब पढ़ते पढ़ते हफ्ता दिन नहीं हुआ था कि एक दिन 3:30 में नमाज पढ़ रहा था कि एक चारपाई से अम्मा की आवाज आई, मुन्ना। इधर अम्मा की आवाज आई, उधर शरीयत घर में उतर गई। नमाज तोड़, माँ बोला रही। क्या कह रहा हूं मेरे भाई, जरा तवज्जो दे। अल्लाह कहार की नमाज तोड़ दूं? हाँ तोड़ो, जाओ अम्मा के पास जाओ, बोला रही। मेरे अल्लाह, 1 हफ्ता पहले अब्बा ने बुलाया था तो नमाज नहीं तोड़वाया। जरा अपना अपना वेकार पहचान लीजिए, मैं मजलिस पढ़ता जा रहा हूँ। 1 हफ्ता पहले अब्बा ने बुलाया था तो शरीयत कह रही थी नमाज पढ़ के जाओ, हाँ अलबत्ता जरा सा तेज कर दो। और आज अब्बा ने बुलाया तो कहा नमाज तोड़ दो। ये मेरे अल्लाह, ये दोहरी नीति कैसी? का माँ में इलाही खुसूसियत पाई जाती है। अल्लाह की नमाज टूट जाए, माँ का दिल न टूटे। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे सरकार आप बच्चे, मां का दिल न टूटे। फिर मुंह से नहीं बोलूंगा, एक
एक कदम कद किसका आगे बढ़ा, हमसे पूछिए नहीं, दिल में सोचिए, और अगर उलझन हो तो खड़े होकर पूछिए। शरीयत सामने है। अब इसमें ये नहीं है कि माँ अलग से दौलत दे देती है बेटे को और बाप डांटता रहता, नहीं, ये बात नहीं। बात ये है कि आप दुआए कुमैल पढ़िए। दुआए कुमैल में मौला ने एक जो दुआ तालीम की है उसमें एक बड़ा छोटा सा टुकड़ा है, अगर आपको याद ना भी होगा तो याद आ जाएगा, मैं पढ़ूंगा। या सरिया रज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, ये जल्दी राजी होने वाले हमारे पास दुआओं के अलावा कोई असला नहीं। या सरिया रज़ा, ये जल्दी राजी होने वाले। अब सरकार दो आलम फरमाते हैं सरिया रज़ा, जल्दी राजी होना। कायनात में या सबसे पहले जल्दी राजी होता है अल्लाह या होती है माँ। चूंकि माँ के अंदर इलाही खुसूसियत है, लिहाजा अल्लाह अपनी नमाज को बलि चढ़ा देता है माँ के एहतराम। समझ गया? ये है सिलसिला, आगे बढ़ रहा है। ये तो माँ थी, बहुत पढ़ दिया मौली साहब ने। अब ज़ौजा और नई नई शादी हुई। अरे अल्लाह, नई शादी होती है तो साल भर तो टेढ़ा होकर चलता है। आप लोग मासूम भाई की तरफ न देखिए, ये बहुत पुराने हो चुके, हमारी तरफ देखिए। नहीं, जब शादी होती है तो पाँव पर ठीक से जमीन थोड़ी रखता है, जमीन पर पाँव थोड़ी रखता है वो। माशाअल्लाह, मैंने गुलगप्पा भी फेल है। हो गई बात, चला जा रहा है, जिंदगी आगे बढ़ रही है। एक दिन ये हुआ कि फला जगह एक प्रोग्राम है, तो कहा कि वो फोन आया था खाला का कि तुम आ जाओ। शौहर ने कहा नहीं, तुम मत जाओ। अब नई नई शादी हुई है, शौहर ने कह रहे हैं जाओ मत, खाला के यहाँ। खाला का दर्जा माँ के बाद है। उन्होंने कहा नहीं, तुम मत जाओ। शरीयत क्या कहती है? तो शरीयत तो कहती है कि नहीं, अब तुम जरा सा रुक जाओ, अभी तक जो तुम्हारा व्यापार बढ़ाया था उसी बढ़े हुए व्यापार का एक सलीका है तो मान जाओ। जो मर्दों की समझ में अभी तक नहीं आया और ना औरतों की समझ में आया। कमाल तो ये कभी कभी गुस्सा की औरत भी कह देती है कि अल्लाह ने इस मनहूस के अंदर में हमको डाल दिया। अब बराबर की है ना, तो सब जो भी उल्टा सीधा हो कह दे, अरे मैं तो बचा के कह रहा हूं, ओरिजिनल हाल नीचे सुना दूं तो बैठ जाइएगा मजलिस के बाद, और उसमें हमारे जैसे कितने मरीज इसमें निकल जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद, है ना? क्या हुआ? मान गई। एक बड़े मियाँ थे, उन्होंने अपनी ज़ौजा से कहा कि सुनो, तुम जो फला जगह शादी है ना, तुम वहां मत जाओ। क्यों? नहीं, वो मैंने देखा है वहाँ मिस गैदरिंग है और वो माइक वाइक लगा हुआ है, औरतों की आवाजें बाहर आती हैं, मुनासिब नहीं, तुम मत जाओ। तो अब उसकी बीवी ने आर्गुमेंट किया, इस युग में, इस जिंदगी में, इस दौर में, सन 2021 में आंखें खोले हुए हो, पुरानी बातें कर रहे हैं। अरे माइक लगा है तो लगा रहने दो, औरत की आवाज बाहर जा रही तो जाने दो, हम तो जाएंगे। तू में हुआ, शौहर ने देखा कि बात बाहर निकल जाएगी तो दब गया, उनका जाओ जहन्नम में जाओ, जो जी चाहे। आजिज आ गया, वो खुद लिए हुए आगे अखाड़े पर, भैया देख कब चाय दो। जला हुआ आदमी दिल को जलाता है फिर ऐसे।
भैया चाहिए रही हो, वो औरत चली गई, बन ठन के श्रृंगार करके चली गई। अब उधर से शरीयत ने दूसरे दाव लगा दिए। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, मैं पूरी जिंदगी आपको सुना रहा हूं। शरीयत ने उधर से एक नए दाव खेल दिए। जैसे जैसे औरत कदम बढ़ा रही है, उसके शौहर के लिए जहन्नम में एक घर बन रहा है। अब बताइए इसमें बेचारे शौहर को क्या, सच बोलिए, अल्लाह रखे आप लोग भी शौहर हैं, मैं भी शौहर हूं, और जो नहीं है अल्लाह उनको जल्द शौहर बनाए। इसलिए हम मुसीबत अकेले क्यों झेले, आप भी झेलिए तो पता लगेगा, है ना भाई, है ना भाई। इसलिए कि अंधे से पूछा गया कि तुम्हें अंधा कर दिए, आंख दे दिया जाए या जमाने को अंधा कर दिया जाए, उन्होंने कहा सबको अंधा कर। तो वही बात है, ठीक है। अब बताइए इसमें लड़के ने तो कोशिश की थी, रोका नहीं, मानी, चली गई। तो जब चली गई तो ये अब शौहर की तो गलती हुई नहीं, तो ये वो औरत गई बन ठन के श्रृंगार करके, तो वो चली गई। शौहर का घर जहन्नम में क्यों बन रहा है? इसने तो गलती की नहीं। और कुरान में भी है और इस्लाम में भी है कि गुनाह कोई करेगा सजा कोई पाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो गुनाह करेगा सजा उसी को मिलेगी, है ना। तो फिर गुनाह तो वो औरत करेगी। मैं एक पेज समझाना चाह रहा हूँ नौजवान भाइयों, गौर से सुनिएगा। ये मैं लहजा थोड़ा सा ऐसा मजाहिया ले लेता हूँ कि आप मुस्कुरा के सुने। सीरियस में ठंडी हवा चल रही है और ऐसे ही सब मुसीबत झेले हुए हैं, तो जल्दी नींद ना आए, वरना बात बहुत सीरियस कर रहा हूं। क्या गलती है शौहर की? गुनाह करे सौजा जहन्नम में जाए बेचारा। अब जरा सा एक हकीकत जान लीजिए भाई, बेपर्दा गई तो औरत गई, शिकार करके गई तो औरत गई, ये मर्द की क्या गलती है? चलिए छोड़िए, यहां पर लोग ये मालूम हुआ कि लखनऊ से गवर्नर साहब कोरोना केस का विजिट करने जलालपुर आ गए। वो 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को आए। ऐलान हो गया अब वो घर घर डॉक्टर और वैक्सीन और सफाई और सैनिटाइजर और ये, इसलिए कि भाई गवर्नर, इनको लाट साहब कहा जाता है। गवर्नर गवर्नर स्टेट का पहला सिटीजन होता है, प्रेसिडेंट कंट्री का पहला सिटीजन होता है। सलावत भाई, आप हजरात हकीम सलवात पढ़े, वाकई थके तो नहीं है? तो जरा जल्दी भी पढ़िए। आ गए, अब वो फैक्स आया एसपी को, डीएम को, उनको खुफिया को, कोतवाल को, दारोगा को, फला को, हर जगह फैक्स पहुंच गया, ईमेल आ गए, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे। जलालपुर के कोतवाल ने एक लेटर टाइप करके भेज दिया एसपी कि जलालपुर में गवर्नर साहब का आना मुनासिब नहीं, इसलिए कि मुझे पता लगा यहाँ खतरा है। इनकी तनख्वाह है 60,000 महीना, अब वो गवर्नर है, इनकी क्या हैसियत के गवर्नर को रोके? तुम कोतवाल हो, अपनी औकात में रहो, तुम गवर्नर को रोक रहे हो। लीजिए, गवर्नर साहब रुक भी गए। क्या हुआ भाई? यहाँ सब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए तैयार थे, मालूम है कि टूर कैंसिल हो। ये हुआ क्या? वो कहने लगे कोतवाल को शक हो गया था, कुछ मामला था। अब बताइए, कोतवाल बड़ा या गवर्नर बड़ा? गवर्नर बड़ा ना, तो कोतवाल के बात पर रुका क्यों? नहीं, यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है,
वो गवर्नर है, उसके जान की कीमत है। और ये कोतवाल है, उनका निगरा। ये यस कहेगा तो यस, नो कहेगा तो नो। वैसे ही सिनफे नाजुक है औरत, सिनफे कवि है मर्द। औरत को इज्जत है, औरत को खतरात है। मर्द के अंडर में रहना उसकी मजबूरी इसलिए है कि ये जानता है बाहर कहाँ खतरा है, कहाँ नहीं है। ठीक है, हो गया। डीएम साहब आ गए, गवर्नर साहब आ गए। अब दूसरी मिसाल, शरीयत का मसला हल करना। ऐसा मौका हुआ कि कुछ बात लगभग न पाई, वो गवर्नर साहब प्रेशर पड़ा बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी का, जो 2-4 फोर्स बढ़ाओ, इज्जत का सवाल है, वो आएंगे। वो आ गए, हालांकि इसने मना किया था, लेकिन वो आ गए। अब जो आ गए तो किसी गुंडे ने गोली चला दी और पूरा उनका जो मंच था, स्टेज, वो उजड़ गया, हंगामा मच गया। और अब दूसरे दिन हर न्यूज चैनल, हर अखबार, अरे साहब हंगामा हो गया, गवर्नर साहब बाल बच गया। सबसे पहला काम ये हुआ कि वो जो तहसील में बैठे थे एसपी साहब, उन्होंने एक लेटर भेज दिया कोतवाल को, यू आर सस्पेंडेड, तुम सस्पेंड हो गए। सच बोलिए, गोली किसने चलाया था? कोतवाल ने। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसने चलाई थी? कोतवाल ने कि गुंडे ने? तो ये सस्पेंड ये बेचारा क्यों हुआ? इसने तो हल्के इशारे में मना भी किया था कि ना आइएगा, यहाँ गुंडे हैं। आपने इनकी बात भी नहीं मानी और सस्पेंड भी कर दिया। कह ले जो भी कुछ हो, तुम थे निगरा इलाके के, और अगर तुम्हारे इलाके में मैटर ब्रीच ऑफ पीस हो जाए तो सजा तुम्हीं को भुगतना पड़ेगी। अगर औरत बंठन के गई है तो मर्द इसलिए नहीं बचेगा कि अल्लाह ने तुमको उसका निगरा बनाया है। और रिजाल कव्वामूना अला निसा, मर्द हाकिम है औरत का। तुम्हारी हाकिमियत पर लानत है कि तुम थक के बैठे क्यों? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये तो है हालात। अब जरा मजलिस दूसरे स्टेज में जा रही है, यानी दूसरे मरहले में। वो मरहला क्या है? क्या जी छोड़िए, वो ठीक है, वो औरत है, हम मर्द ठहरे, है ना? वो ना हमारे इतना तेज चल पाएगी और ना हमारे इतना बोझा उठा लेगी, ना हमारे इतना वजन, तवाना है, जवान। अच्छा, तो आप क्या है? कह लेगा औरत हम पर क्या असर डालेगी? मर्द के किरदार पर औरत के असरात पड़ते हैं, और मर्द के किरदार पर औरत के 90% असरात पड़ते हैं। इसलिए कि मर्द की जिंदगी घूमती ही है औरत के 3 चक्कर। सुनिएगा भाई, तवज्जो से। मर्द की जिंदगी घूमती ही है औरत के गिर्द। अब मर्द के किरदार पर औरत के क्या असरात हैं, आपकी इजाजत से पढ़ रहा हूं। ये जो मर्द आया है ना, जिसने आंखें खोली है, उसने बाप के गोद में आंखें नहीं खोली है, मां की आगोश में आंखें खोली है। तो पहला साथी मर्द का है औरत। पहली निगाह जो पड़ी है वो एक औरत पर पड़ी है। मां ने यूं करके ऐसे चिमटा लिया बेटे को, है ना? तो इसने जो दिल की धड़कन सुनी है पहले, वो मां की सुनी। बाप का तड़पता दिल नहीं मालूम इसको। बच्चा किस वक्त क्या चाह रहा है, बगैर जबान के समझ लेती है मां। सारा काम हो रहा है धीरे धीरे धीरे। अब जरा सा हाथ पांव में ताकत आ गई तो थोड़ा सा उंगली पकड़ के अब चलना भी सिखा रही है यही मां।
जरा सा और आगे बढ़े तो छोटी सी गाड़ी दिलवा दी और उस पर दौड़ने लगे। अब जरा सा और आगे बढ़े तो जरा सा सर में कंघी भी यही कर रही है, कुर्ते का बटन भी यही लगा रही है, जिंदगी की गाड़ी हमारी चला रही। जरा सा और आगे बढ़े, स्कूल में एडमिशन हो गया तो पीठ के ऊपर बस्ता भी यही लाद रही है, छोटे डिब्बे में नाश्ता भी यही दे रही है और दरवाजे तक आकर खुदा हाफिज यही कह रही है। मर्द की जिंदगी किसके अंडर में चल रही है? गौर से सुनिए। माँ क्या है? असलन औरत है। पहले औरत है, बाद में माँ है। अब जरा सा हाथ पांव में ताकत आ गई, साइकिल चलाने लगे तो अब औरत की जरूरत खत्म हो गई ना। खाना, नहाना, उठना, स्कूल जाना है, बदहवासी में सोए हुए हैं, वही आपकी गाड़ी चला रही। उठो, टाइम हो गया, 10:30 में जाना है, 9 बज गए, तैयारी कर लो। आप देख रहे हैं इशारा उसका मिल रहा है, जिंदगी आपकी बढ़ रही है। मेरे भाई साहब, 4 दोस्त आ गए तो चाय यही बनाएगी, कुछ खाना पीना का मसला है तो यही हल करेगी। अब हम बढ़ते बढ़ते कॉलेज में आ गए, इंटर पास हो गए, अल्लाह ने कुछ दिया तो जब कमाने भी लगे, अब जरा माली हालात भी ठीक हो गई और ये इसकी जरूरत अभी खत्म नहीं हुई, इसकी जरूरत चल रही है। मगर हुआ ये, एक दिन 2 दोस्त को लेके आ गए घर और हालात इतने बेकाबू हो गए घर के कि वो जो हमारी गाड़ी चला रही थी उसको 102 फीवर है। हम तो अनजान थे, ले आए मेहमान, अब क्या करें। मगर वहां मामता तड़पी, उसने बुखार का ख्याल रखे बगैर हमारे बेटा न जाने किस दोस्त को लाया है, इसकी आबरू खत्म हो जाएगी। तो तहफ़्फ़ुज़े इज्जत पेसर में इसने उसी हालत में बनाया, मेहमान नवाजी भी हुई। मगर अब जो हमारी गाड़ी चला रही थी उसकी पोजीशन ये हो गई कि कमजोरी उसको आने लगी। कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, कभी शुगर हाई हो जा रहा है, और कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी पेट दुख रहा है। अब एकाएक तुरंत जरूरत पड़ जाए तो वो कुर्ते का बटन नहीं टाँग सकती, इसलिए कि वो ऐनक ढूंढेगी, लाएगी। पहले सुई में धागा पिरो लेती थी यूं करके, अब उसको आधा घंटा लगता है सुई में धागा पिरोने में। क्यों? इसको भी ऐनक दरकार है। अब जो जिंदगी चला रही थी ये पहले वाली जो रिश्ते में क्या थी, माँ इंसान की गाड़ी को चला रही थी और इतना असरअंदाज हो गई कि वो कहते हैं उर्दू जबान का मूवमेंट चला है, मादरी जबान लिखवाइएगा। अरे खबर लीजिए, कभी केदरी जबान नहीं सुनी है? मादरी जबान, ये मादरी जबान क्या है? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, ये बोलिए, ये माँ की जबान क्या है? नहीं, यानी माँ का मदरसा वो प्यारा मदरसा है कि जो जबान माँ की होती है वैसी मजबूत जबान कोई नहीं हो सकती, इसलिए मादरी जबान कहलाती है। पेदरी जबान आपने कभी सुना नहीं हो। चलिए जरा, चली गाड़ी, चलते 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 चलते, हाय हाय मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर थकान का एहसास है। अब ये जो गाड़ी मर्द की चला रही थी, मर्द के किरदार पर औरत के असरात क्या होते हैं। चलते चलते अब ये औरत थक गई, हाथ पांव में इसके भी कमजोरी आ गई। इसने देखा इसको तो अभी भी औरत की जरूरत है, हमारे जिस्म में वो ताकत नहीं है, आंखों में वो बीनाई नहीं है, तो क्या करे। तो उसने रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, ताल्लुकात में, खानदान में कहीं से एक औरत को ढूंढा और एक लफ्ज निकाह लगा के ले आई और हमारी जिंदगी का चार्ज दे दिया उस औरत के हवाले। वो कहा जरा सा देखो बेटा, ये शौहर है, तुम्हारा ख्याल रखना, ये चाय इतने बजे पीता है, खाना इतने बजे खाता है, सोता है इतने बजे, जरा ख्याल रखना। अब वो
जिंदगी चलाने लगी दूसरी औरत। पहले वाली जिसने यहां तक गाड़ी चलाई थी वो भी थी औरत, ये जो दूसरी वाली आई निकाह के नाम पर ये भी है औरत। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जा रहे थे बंबई, यहां से इलाहाबाद तक तो एक इंजन गया, ट्रेन वही गौदान रही, इलाहाबाद में इंजन कट गया, दूसरे इंजन ने आगे बढ़ा दिया। लंबी दूरी की ट्रेन है, ट्रेन वही, पैसेंजर वही, बोगी वही, डिब्बा वही, इंजन बदल गया। वैसे ही लंबी मसाफत की टूर में जैसे ट्रेन का इंजन बदल जाता है, वैसे ही औरत की जरूरत मर्द को है, मगर एक औरत हटी दूसरी आ गई, जैसे इंजन चेंज हो गया। ये पहले वाली ये कहलाती थी माँ, अब जो दूसरी वाली है वो क्या कहलाती है? ज़ौजा, जिसको बड़े प्यार से आजकल इंग्लिश में बोला जाता है वाइफ। जैसे लग रहा है कि इतनी बड़ी ज़ौजा को इतना बड़ा कर दिया वाइफ है। तो हम लोग तो सब उठान जानते हैं, दुनिया देखे हुए आदमी वाइफ का जैसे कोई मुकद्दस लफ्ज आ गया तो वो हो गया। अब जिंदगी, नौजवान भाइयों गौर से सुनना, अगर मनोविज्ञान, नफ्सियात, साइकोलॉजी जानते हो, अब मर्द की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर आ गई। अगर मर्द बसीरत रखता है, अक्ल रखता है, होश रखता है, खिरत रखता है तो गाड़ी चल जाएगी, और अगर बेवकूफ है, उल्लू है, गधा है, फिक्र नहीं करता, सोचता नहीं है, तो घर में फसाद रखा है। कि दूसरी वाली बदली जो है वो भी औरत, मगर ये इंजन ज्यादा पावरफुल है। इसलिए कि इसको डीजल भी ज्यादा दिया जा रहा है, पावर भी ज्यादा दिया जा रहा है। तो ये ना मालूम इधर से उधर कहीं हो जाए तो जंक्शन ही न छूट जाए। कहले छोड़िए साहब, अब तो हम मौलाना हो गए, अब औरत क्या असर करेगी, अब तो हम इंजीनियर हो गए, अब तो हम डॉक्टर हो गए, अब तो हम शायर हो गए, अब भला औरत की तौबा तौबा रहे, हम तो खुद पुराना है। जी धोखा न खाइए, आप बड़े अफसर, IAS अफसर हो जाए, औरत के असरात से मर्द एक लम्हा बच नहीं सकता। मैं संजीदगी से एक जुमला समझा रहा हूं। अब ये जो दूसरी लाइफ पार्टनर बन के आई है ना औरत, अगर ये मजहबी है, जिम्मेदारी महसूस करने वाली है, समझदार है, तब तो खैरियत है, तब तो खैरियत है। अगर बदअखलाक है, बदमिजाज है, शरीयत नहीं जानती है, तो रोजाना सुबह में भाई की खैरियत लेते थे, सुबह सुबह अब्बा को सलाम करते थे, अब अब्बा की सूरत देखने को भी तरस जाइए। जी बाजी का भी बड़ा ख्याल था, और छोटे भाई और वो भतीजा और सब काफिया लेके जाते थे, सब रह जाएगा। अगर ये मजहबी नहीं है तो अजीज करीबी रिश्तेदार दूर हो जाएंगे, और अगर मजहबी है तो दूर वाले करीब हो जाएंगे। असर इसका पड़ेगा, रिजल्ट भी अभी दूंगा। कहने लगे जी पूरा रजब का महीना गुजर गया, पूरा शाबान गुजर गया, और अब अल्लाह का महीना आ गया, इमामत का महीना रजब, रिसालत का महीना शाबान, अल्लाह का महीना रमजानुल मुबारक, ये भी आ गया। तुम्हारे यहाँ एक नज़र न हुई। अरे कह लो क्या कहता हो, अम्मा अब ज़ईफ हो गई है। अम्मा थी तो जब वो करने वाली थी तो घर में फुल्कियाँ भी बनती थी, दही बाड़े भी बनते थे, और खीर भी। अब अम्मा कौन करने वाला है? तो जो आई है दूसरी, उसने कहा कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं आ गई हूँ, तुम इंतजाम करो, मैं पका लूंगी। 4 लोगों को बुलाओ भाई, ये घर अच्छा नहीं लगता, 14 मासूम की नजर करो, आज मौला की विलादत उसमें कर लो, रसूलुल्लाह की मेराज है, इसमें है, उसमें कुछ करो। अरे तुम करने की फिक्र न करो, अम्मा बूढ़ी है, उनको रहने तो हम कर लेंगे। तो नहीं भी करते थे तो होने लगा घर, और अगर करते थे
पूरी पूरी देग उतर के मस्जिद में जाती थी, इसलिए कि 12 रमजान मुबारक को हमारी तरफ से इफ्तार है। जो दूसरे वाली आई वो मिजाज जरा तल्ख है, स्टाइल उसका बदला हुआ है। कहले ये क्या है, ये कह लगे वो कीमा आया है बोरे में, आज इफ्तार रखो भाई। सुनो, कुक बुला लो, बावर्ची, हमसे नहीं हो, इसलिए कि मैं तुम्हारे यहाँ सौजा बन के आयु, दाई बना के नहीं लाया। उन्होंने कहा भाई रमजानुल मुबारक है, मेरे घर से इफ्तार के लिए रखा हुआ, तुम जाओ, नहीं तो कमेटी वाले को दे दो, पैसा दे दो, कुछ उधर कर लो, हमसे नहीं हो। अब ये बड़े मियाँ बाहर इज्जत बचाने के लिए कह रहे हैं, क्या कहें, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हमारी तरफ से होटल से समोसे मंगा के आया, केले और समोसे बट गए। क्या हुआ भाई, आज आपके यहाँ से तो बिरयानी आती थी। अरे क्या कहते हैं, अम्मा ज़ईफा है और ज़ौजा का बीपी इतना हाई हो गया कि ब्लड प्रेशर की वजह से हमने सोचा कि मैं कसम खा रहा हूँ, कीमा तो मैं ले आया था, पराठे बनने वाले थे, अब वो इज्जत बचा रहा। इसलिए कि बाहर की डांट कैसे सुनाएगा, अंदर ग्राफ गिर जाएगा इसके अंदर क्या खबर ली गई है। मतलब समझे आप, ये जो लाइफ पार्टनर बनकर दूसरी औरत आपकी हयात में आई है, अगर समझदार है, अक्लमंद है, मजहबी है, तब तो खैरियत है। अगर बद इखलाक है, बदमिजाज है, जाहिल है, तो फिर समाज में सर उठा के चलना दुश्वार। कहिए सही पढ़ रहा हूं या गलत? 6 लोगों ने कहा सही जी, ये सही है, जिंदगी है कि नहीं? हो गया। अब ये दूसरी औरत जो आई थी, इसने हमारी गाड़ी चलाई, मगर हमको खांसी आने लगी तो इसको भी आ रही है जी। हमारे घुटने जाम हो रहे हैं, तो अब ये भी इतनी फुर्तीली नहीं है कि बड़ी तेजी से दौड़ जाए। अब इसको भी डॉक्टर की जरूरत है। ये लीजिए, दोनों एक साथ हो गए बूढ़े। तो उसके बाद उन्हें पूछा कि आज दांत में बहुत दर्द है, आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, रहने दो। क्यों? पहले दांत बहुत दुख रहा है। तो एक तीसरी आवाज आई, अरे अब्बा आपने हमको क्यों नहीं बताया, हम आपके लिए गरम खिचड़ी बनाए दे रहे हैं, दांत में दर्द है। ये तीसरी आवाज सुनी आपने? है ये भी औरत की। जो तीसरी आवाज लगी कि अब्बा हम गरम खिचड़ी बनाए दे रहे हैं, ये आवाज है औरत की। मगर रिश्ते में पहले वाली माँ थी, दूसरी वाली ज़ौजा थी, तीसरी वाली बेटी है। अरे अब्बा ये कुर्ता 3 दिन से पहने हुए हैं, क्या करूं बेटा, तुम्हारी अम्मी रोजाना धोती थी और निरमा साबुन और घड़ी सर्फ से रगड़ती थी, अब वो बेचारी ज़ईफ हो गई। तो मैंने कहा चलो एक दिन और चला दो। नहीं आप उतारिए, हम धोए लेंगे। अगर ये जो आने वाली तीसरी औरत है आपकी हयात में, अगर ये समझदार और अक्लमंद है, तब तो बुढ़ापा खैरियत से गुजरेगा। और अगर कहीं ये मनचली निकली, मुंह चढ़ी निकली, तो चौकी पर बैठे खांसते रह जाइएगा, एक गिलास गर्म पानी भी नसीब न हो। मुंह हिला के बोलिए सही पढ़ रहा हूं क्या गलत? जी यही है इंसान की जिंदगी। औरत असर अंदाज होती है मर्द के किरदार पर, बहैसियत माँ के, बहैसियत ज़ौजा के, बहैसियत बेटी। इससे कोई मर्द दामन नहीं बचा सकता। क्यों? दलील है मेरे पास, और ऐसी दलील कि इस मजमे में किसी को मजाले इनकार नहीं। औरत के 3 रूप होते हैं, 3 भेष होते हैं, 3 शक्लें होती है, माँ, ज़ौजा, बेटी। अरे आप लोग तो इतने हैरत ज़दा हैं, इसलिए कि आपको ज़ौजा के अलावा कुछ याद ही नहीं है रिश्ता। तो हम समझाएं कैसे? हमारे सुबह एक दोस्त आए थे कमरे में, तो उनको मैंने समझाया कि आप क्या बार बार करते हैं, वो औरत से आदमी मोहब्बत भी करे। सुनिए, औरत से मोहब्बत भी करे
प्यार भी करे, उल्फत भी रखे, मगर एक बात समझिए, औरत गलत नहीं है, औरत परस्ती गलत है। जो लोग नहीं समझे वो सलवार अरे हम कहा, हम तो जवाने राना है, ये खोखला है जो बाहर आके रंग दिखा रहा है, लंबी लंबी जबान निकाल रहा है, अंदर कलेजे पर हाथ डालिए, आला लगाइए तो इसका बीच पता चलेगा कितनी डांट सुन के आ रहा है। यही मालूम, औरत के तीन रूप, तीन शक्ल, तीन भेष। औरत कभी मां बनती है, कभी जौजा बनती है, कभी बेटी बनती है। यही तीन रूप औरत के हैं मुतासिर करने वाले। शायद यही वजह थी कि अल्लाह ने ये तीनों रूप सैयदा का चादर के नीचे दिखाया। कह दो जिब्रील हुम फातिमतो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। औरत के तीन रूप होते हैं, माँ, जौजा, तवज्जो, बेटी। मोहम्मद की बेटी की हैसियत से फातिमा चादर में, अली की जौजा की हैसियत से फातिमा चादर में, हसनैन की मां की हैसियत से फातिमा चादर। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। औरत मर्द के किरदार पर असर अंदाज होती है 100%। ये यूनिवर्सल लॉ है। एक सलावात की जहमत होगी, जरा मिलकर पढ़ दें। आइए तशरीफ लाइए, जरा सा आगे बढ़ जाइए भाई, वो वहां बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस कब्रिस्तान को जिंदों से दूर कर दे। पांव पर चल के आने वाले की तादाद में इजाफा, कांधे पर चल के आने वालों की तादाद में कमी। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खूबसूरत शानदार मजमा दिलजमई से जिक्र रसूल और आले रसूल के साथ आज वो जिक्र सुन रहा है जिसकी जरूरत जिंदगी को। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, घराना इस्लामी बनाए, मुआशरा इस्लामी बनाए, बाहर शर्मिंदगी की जरूरत नहीं होती। अपनी जरूरत के वक्त अगर आप अपनी जौजा को फातिमा याद दिलाएंगे तो असर नहीं होगा। आप हर माहौल में अहले बैत को रखिए। मौला ये कहते थे, सरकार हसन ये फरमाते थे, वो ये कहते थे। अब घराना, आप अपने मामलात में अगर 420 कीजिएगा तो औरत समझ लेगी होशियार है, अपना जो जी चाहता है कर लेता है। हमारा मामला होता है तो शरीयत ले आता है। हाँ, इसलिए कि आप जानते हैं हर आदमी को अपनी अक्ल दूसरे की दौलत ज्यादा लगती है, तो अपने होशियार समझ वो नहीं है। हर आदमी समझता है कि दूसरा खुशहाल है, उसकी जिंदगी में जाके देखो कितना बेहाल है। नहीं अंदाजा लगा सकते आप जब तक तजर्बा नहीं कर सकते। मुआशरा, कोशिश कीजिए घर में मोहब्बत पैदा करेगा, उल्फत पैदा करेगा। मर्द जलील नहीं है, औरत रुसवा नहीं है, दोनों अल्लाह के बंदे हैं। ये दोनों के लिए एक लफ्ज है शरीक जिंदगी। मौला अली सैयदा जो घर का काम करती थी उसमें हाथ बटाते थे कि नहीं, इस्तेमाल करते थे कि नहीं। तो अगर आपने एक दिन आटा गूंद दिया तो कौन सी पोजीशन डाउन हो गई आपकी? अरे भाई वो आपकी वाइफ थी, आज जरा तबीयत ठीक नहीं है तो घर के काम अगर आपने कर लिया तो कौन सा कयामत ढा लिया। ये तो आप जिसका कलमा पढ़ते हैं वो अमीरुल मोमिनीन कर चुका है। ये माहौल बनाइए। मगर हमारा तो मामला ये है कि हम माहौल बनाए बगैर हाँ मौला 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 मौला। ए इमाम ज़माना आ जाइए, आ जाएंगे इमाम ज़माना इंशाअल्लाह। कहाँ बिठाइए? कोई रूम है?
कोई कुर्सी है, कोई सोफा है जिस पर इमाम को बिठा लिया गया? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, हम जयपुर से सोफा लाए हैं, 1,35,000 का है, हम उस पर बिठा लेंगे इमाम को। और किसी ने पूछ लिया अगर इमाम ने किसका खुम्स निकला है तब क्या उम्मीद है आपको? जिस माल का खुम्स न निकला हो इमाम वहां बैठेंगे। और इमाम को रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं है कि इस चादर का खुम्स पेमेंट है कि नहीं, वो दिलों के हालात से वाकिफ है, वो आपके इरादे से वाकिफ है। हमारे 12वें 1 मिनट की बात है, फिर यही पर शुरू करूंगा। हमारे 12वें इमाम का जब दौर आया नुवाब अरबा में, वो आखिरी दौर हजरत अली इब्ने मोहम्मद समरी नुवाब अरबा की आखिरी फर्द। तो अब इमाम ने कहा कि अब मैं गैबत सोगरा में जा रहा हूं, अब ये नायबीन मिलेंगे हमसे, और अब ये जो आखिरी है इनको कह दिया कि अब तुमसे कुछ दिनों के बाद मिलना जुलना बंद हो जाएगा, परमानेंट गैबत कुबरा शुरू होने वाला है। तो जल्दी जल्दी लोग इमाम से सवाल करते थे। सुनिएगा, सवाल लिखा दिया नुवाब अरबा में से आखिरी को, जरा इमाम से जवाब। अब हड़बड़ाहट में 10 सवाल था, 3 ही लिखा, 7 भूल गए। जब जवाब आया तो 10 के जवाब आए, 3 वो जो तू लिख सका, 7 वो जो भूल गया। तो अगर इमाम दिलों से वाकिफ नहीं होंगे तो वो जवाब कैसे आएगा? एक औरत अपने शौहर से सैकड़ों मील दूर कह रही है, बार बार अपने मौला मौला इमाम इमाम करते हो, इमाम ने कभी तुम्हें कुछ दिया? अरे 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 चुप रहो बदतमीज, हमारा मौला, खबरदार आज के बाद में कहना। वो आ गया चौथे इमाम की खिदमत में, सलाम दुआ हुई, थोड़ी देर बैठने के बाद इमाम ने लगन मंगवाया और वो पानी डालने लगा। इमाम ने हाथ धोना शुरू किया, कहने लगे क्या है लगन में? कहने लगे पानी। मौला ने कहा देखो मोती है, जवाहरात है, जमुर्रत है, याकूत है। अब मौला कहते गए जिंसियत बदलती है। कहा मौला ये तो जवाहरात में बदल गए। तो मौला ने एक टुकड़ा कपड़े का दिया, कहा ये लो, इसमें उन्हें लो, बांध लो, ले लो, तुम्हारी ज़ौजा चाह रही है। हजारों किलोमीटर दूर का वाकया। अब वो एक मरतबा कदम में गिर गया, मौला हमारी बीवी ना समझ है, उसने बोल दिया। कहा नहीं, उसकी ख्वाहिश है, उसने बोल दिया लेते जाओ। तो जो दिलों के हालात से वाकिफ होता है वो होता है इमाम मुबीन। अपनी जिंदगी के हर खानवादे की उमूर में इस्लाम को आप दर्जा अव्वलियत दीजिए। न घर में झगड़ा होगा, न घर में लड़ाई होगी, न घर में फितना होगा, न घर में फसाद। औरत असरअंदाज होती है मर्द के किरदार पर बहैसियत मां के। वो आपने सुना, उसकी दलील सुनिए, तवज्जो चाह रहा हूं। और इससे ज्यादा मजबूत दलील हमारे बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। अगर मर्द के किरदार पर औरत के असरात न पड़ते होते तो अली जैसा बाप कभी न कहता बहादुर घराना बताओ जहां शादी करूं जिससे बहादुर औलाद पैदा हो। इसका मतलब यह है मर्द के किरदार पर मां के असरात होंगे। है पूरे मजमे में किसी को मजाले इनकार नहीं ना? औरत असरअंदाज होती है मर्द के किरदार पर बहैसियत ज़ौजा। सुनिए, ज़ौजा की हैसियत से मर्द को कितना मुतासिर करती है औरत। आ गए हुसैन मक्के से चले तो एक रईस ईफा सरदार अरब
कि वो नामवर आदमी जिनका नाम आपने सुना, उनका नाम है ज़ुहैर कैन। मजहब और अकीदे के एतबार से शियाने उस्मान, शियाने अली नहीं, ठीक है ना, चले जा रहे हैं। और इतने कट्टर हुसैन के मुखालिफ हैं कि हुर ने रास्ता रोका था मगर नमाज पढ़ी थी हुसैन के साथ। सुनिए, मैं तारीख पढ़ी, हुर ने रास्ता रोका था मगर हुर ने अलग जमात नहीं खरीदी, हुसैन के पीछे नमाज। ज़ुहैर हुसैन के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, अलग खेमा लगाते थे, अलग जमात करते थे। कितने कट्टर थे, समझ गया। एक मकाम है रास्ता, जो मुकाम होता है अरब में, वो मुकाम का नाम है मंजिल ज़बाला। वहां हजरत अली अकबर ने, इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर को बोला है, बेटा वो जो दूर देख रहा हो ना खैमा, कहाँ का, वो ज़ुहैर का है, अभी वो बाहर टहल रहा है, तुम जाओ ज़ुहैर से कहना कि मैं बोला। शहजादे अली अकबर है, आवाज दी, ज़ुहैर बाहर है, क्या बात है, आप क्यों तशरीफ लाए? हजरत अली अकबर ने कहा, आपने मुझे पहचान तो लिया, मैं अली इब्न हुसैन हूँ। कहा नहीं, वो तो पहचान लिया, आप अली अकबर हैं। कहिए क्या है? कहले पैगाम लेके आया हूँ, इमाम वक्त हमारे वालिद बुजुर्गवार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको बुलाया। अब मैसेज लाने वाला तो ये पूछेगा नहीं यस या नो बोलिए, ठीक आप जाइए, वो चले। लेकिन ये जो आवाज अंदर जा रही ज़ुहैर की ज़ौजा ने पर्दे ही से देख लिया, कहले ज़ुहैर ये चांद का टुकड़ा हमारे दरवाजे पर क्यों खड़ा था? हाँ, अली अकबर आए थे, हम शक्ल पैगंबर आए थे। क्या कह रहे हैं? कहले हुसैन जा रहे हैं कूफा। तो अब जाहिर सी बात है कि वो तो मुसीबत में जा ही रहे हैं, इनकार बैत किया, उनका अंजाम तक खत्म होना है। उन्होंने हमको बुलाया, क्या मतलब, क्या वास्ता, हमको क्यों बुला लिया? तो हम क्यों जाए? बैठ गए। तो ज़ौजा ने कहा कि हुसैन ने बुलाया है, तुम नहीं जाओ? नहीं, हम क्यों जाए? क्या मतलब हमको हुसैन से? ठीक, सुनिएगा, मर्द की जिंदगी को बदल देती है औरत बहैसियत ज़ौजा की। तारीख सुना रहा हूं कि एक लम्हा का वक्फा देख के ज़ुहैर कैन की ज़ौजा आई, कहा ज़ुहैर एक मर्तबा कलमा सुनाओ। क्या मतलब? बेवकूफ की तरह बातें कर रही है औरत, क्या मुझे कलमा याद नहीं है? नहीं, तुम कलमा पढ़ो, मैं जरा दोहराती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन थे? अरे कहले कैसी बातें कर रही, हमारे रसूल। वो कहले वो जिसने बुलाया है वो कौन है? कहले फर्जंदे रसूल। अब ज़ौजा ने लोहा गरम देखा, क्या शर्म नहीं आती ज़ुहैर? जिसका कलमा पढ़ते हो उसका बेटा बुला रहा है। ये कह के झटका दिया, चेहरे से चादर उतारी ज़ुहैर की ज़ौजा ने घर पर खैमे के अंदर, और यूं कह के चादर को डाला ज़ुहैर के जिस पर। अच्छा होगा ज़ुहैर, चादर ओढ़ के मेरी घर में बैठो, अपनी तलवार सिपर दो, मैं जाता हूं। ज़ुहैर हम ही आपको ठेस उठाया, चादर अपनी ज़ौजा के कंधे पर डाले, कहे बंदा खुदा ज्यादा मत चीख, तूने मेरी अक्ल खोल दी, बात सही है, जिसका कलमा पढ़ रहा हूं उसका बेटा बोला रहा है, तुम रुको मैं जाता हूं, तुम घबराओ, तुमने रास्ता दिखा दिया, मैं चले। ज़ुहैर आए, हुसैन ने पुश्ते खैमा पर ले जाके कुछ कहा, क्या कहा तारीफ को नहीं मालूम। ज़ुहैर मुस्कुराते हुए पलटे, बार बार पर्दा उठा के ज़ुहैर की ज़ौजा देख रही है, क्या हुआ क्या हुआ? आगे ज़ुहैर
मुस्कुराते हुए जोहर दाखिल हुए। जोजा ने पूछा क्या हुआ, मौला ने किस लिए बुलाया था? तो जोहर ने कहा कि बात यह है कि मैंने तुझको दिया तलाक। तलाक का मतलब अब तू आजाद हो, और ये जितनी प्रॉपर्टी है ना कूफे की, मैंने सब तेरे नाम से, और ये जो हमारे साथ बख्श में सोना चांदी हीरे जवाहरात है मैंने तुझी को बख्श दिया। तू वापस कूफे चली जा, अब मेरे आने का इंतजार न करना, मैं तो जा रहा हूँ हुसैन। तो मर्तबा मुस्कुरा के बोली सुभान अल्लाह सुहैल, तुम जैसा इंसाफ करने वाला न देखा। जहन्नम में थे तो मियां और बीवी, जन्नत में चले तो तलाक देके। तलाक कैसी? तू खिदमत हुसैन करेगा, मैं खिदमत ज़ैनब करूंगा। सोचिए कहां जा रहा था ज़ुहैर, कहां मोड़ दिया ज़ौजा ने। तीर रोक कर हुसैन की जमात के आगे खड़े हुए। सैयद सज्जाद के हाथ दफन को मिले। जो ज़ायरीन जाते हैं जियारत कब्र हुसैन को, वो ज़ुहैर की भी जियारत करते हैं। दरूद सलाम सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, आफताब बन के ज़ुहैर का नाम चमक रहा है। ये सब किसकी बदौलत हुआ? मैं दलील दे रहा हूं। मजलिस आखिरी मरहले में है। मर्द के किरदार पर औरत असरअंदाज होती है बहैसियत मां के। दलील में उम्मुल बनीन। मर्द के किरदार पर औरत असरअंदाज होती है बहैसियत ज़ौजा के। दलील में ज़ौजाए ज़ुहैर इब्न कैब। कहां जा रहे थे ज़ुहैर? औरत अगर चाहे तो तारीख का धारा मोड़ दे, वो यूं स्टेरिंग घुमा के जहन्नम का मोड़ खत्म करके जन्नत के रास्ते में ले जाती है। ये औरत। अब बोलिए, जो मैंने कहा था शुरू में कि जिंदगी कार है तो स्टेरिंग औरत क्या है? बात समझ में आई? औरत असरअंदाज होती है मर्द के किरदार के ऊपर बहैसियत बेटी। बस दो तीन जुमले सुनिए। सिलसिला मजालिस की आखिरी मजलिस, थोड़ा सा मुझे मसाइल पर भी तवज्जो देना और आप हमारे मिजाज से भी वाकिफ कि लेट ताखीर कोई डर छोड़ के मसाइल में मैं कभी नहीं करता। दो दलीलें दे चुका, तीसरी दलील सुनिए। बेटी की हैसियत से मर्द को मुतासिर करती है औरत। अब इससे बेहतर दलील नहीं है मेरे पास, जो फिर दे रहा हूं। रसूलुल्लाह कबीदा खातिर जख्मों से चूर ताने सुन के पत्थर खा के घर में आए तो बैठा नहीं जा रहा था। इतने जख्म थे हुजूर के जिस्म पर कि उधर से आ गई फातिमा। सीन है फातिमा का 4.5-5। रसूल ने देखा, खड़े हो गए, कलेजे से लगा दिया। और उसके बाद हुजूर हदीस फरमाते हैं, मैं जब जुल्म उम्मत का सताया होकर गमज़दा घर में आता था तो 5 बरस की बेटी फातिमा का चेहरा देख के मेरे अंदर एक नई जोश पैदा हो जाता। कबीरा खातिर होके आता था, मगर फातिमा का चेहरा मेरे अंदर जोश तबलीग पैदा कर देता था। गोया फातिमा का मासूम चेहरा कहता होगा, बाबा थोड़ी सी तकलीफ है, उठा लो, दीन की फिक्र तुम ना करो, दीन बचाना है। फातिमा जिंदा है, सारे तुम उठा के तुम्हारी शरीयत को फातिमा बर्बाद ना होने देगी। बाबा सैयदा माँ की बेटी की हैसियत बाप के किरदार को इतना मुतासिर कर रही है कि एक दिन सरताज अंबिया बाप को कहना पड़ा, ये तो बेटी नहीं है, बाप की माँ है। ये है किरदार। आइए सिलसिला और आगे बढ़ा। औरत, माँ, ज़ौजा, बेटी। एक माविन किरदार औरत की और है।
जिनके असरात होते भी हैं नहीं भी होते, वो असरात है बहन। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसकी लॉजिक समझाऊंगा, लेकिन बहन के किरदार मुतासिर करते हैं, मगर चूंकि ये दूसरे जगह की अमानत है इसलिए इसको हुज्जत नहीं कहा जा सकता। लेकिन बेटी जिस हाल में भी हो, जब तक रुखसत नहीं हुई है तब तक वो बाप से जुदा नहीं हो सकता। जी जी याद आ गया, जब बेटी की बात आती है तो खुद मेरा मौला हुसैन कहता है मुझे तो वो घर ही अच्छा नहीं लगता जहां रवा और सकीना। देखिए इमाम हुसैन की जितनी बेटी थी उनका नाम फातिमा था, लेकिन ये बेटी ऐसी प्यारी थी कि हुसैन को सुकून मिलता ही तब था जब सकीना सीने से ले जाती। इसीलिए इनको सकीना पुकारा जाने लगा था, बाप के सुकून का बास था। जानती है मैं बहुत दिन पहले की बात है, एक किताब पढ़ रहा था, कोई मैगजीन कोई रसाला, सुनिए मसाइल शुरू कर रहा हूं, कोई मैगजीन कोई रसाला था कि राहे शाम शिमर जब पानी पिला रहा था तो बच्ची सकीना भी पीछे पीछे उससे पानी मांगने के लिए गई थी। सुना तो वो बेचारे जो भी मौलाना थे, मैं पुरानी बात पढ़ रहा भूल गया मैं, वो कहती है कि जब बच्ची लौट के आई है फूफी की गोद में तो बच्ची के पांव में बड़े बड़े ओले पड़ गए थे, और उस आलिम ने जो एक जुमला लिखा वो आप अगर बर्दाश्त कर ले तो कर ले, कयामत का जुमला है। वो लिखते हैं जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसलिए कि ये बच्ची हुसैन की जो थी इसको जमीन पर चलने की आदत ही कब थी। अच्छा जुमला लिखा कि इस बच्ची को जमीन पर चलने की आदत ही कब थी। सोती थी हुसैन के सीने में, उठती थी माँ की गोद में, और उसके बाद जब जरा दिन ऊपर आ जाए तो चचा बाहर से आके आवाज देता था, और ये बच्ची इतना मायूस हो गई थी मौला अबुल फजल अब्बास कि इधर नाम सुना दौड़ गई, मेरा अब्बू आ गया। अब्बास अलमदार की मौत, कभी जीचा अली अकबर ने गोद में ले लिया, कभी अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन की गोद में रही। यानी ये वो बच्ची है जो पैदल जमीन पर चली ही कहा। और चचा की मोहब्बत का तो ये आलम था कि अब जाहिर सी बात है बाप से ज्यादा मोहब्बत को तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते। चचा की मोहब्बत का ये आलम था कि सकीना खैमे के अंदर होती थी, कदम के जो चांप उठते थे अब्बास के तो बच्ची पहचान जाती थी कि मेरा चचा। इतनी कुर्बत हो गई थी सकीना को हज़रत अब्बास। और अगर आप कहें तो मैं एक जुमला और बढ़ा दूं उसमें, चचा और भतीजी की मोहब्बत आज भी जिंदाबाद है। आप पूरी दुनिया में अलम अब्बास की ज़ियारत तो की होगी ना, कभी कोई अलम देखा है जिसमें छोटा सा मस्कीजा न बंधा हो? ये मस्कीजा नहीं है, चचा के गले में भतीजी की मां। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। आखिरी मातम है, जिंदगी रही अल्लाह आपको और हम सबको जिंदा रखे तो कहीं आइंदा साल फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी इस मखसूस और खुसूसी खंसे से। सकीना बाप की प्यारी,
चचा की दुलारी, कभी ज़ैनब की गोद में, कभी रबाब की गोद में, कभी उम्मे लैला की गोद में। बड़ा घर है हुसैन का, अल्लाह रखे बड़ा घर है। 18 भाई ज़ैनब से, पूरा घर भरा हुआ है। वो तो ज़ैनब तड़प के तब रोती थी, एकाएक ये घर खाली हो गया। और जब घर खाली हो गया तो कौन ज़ैनब के धड़कते दिल पर हाथ रखे? ना अब्बास है, ना अली अकबर है, ना कासिम है, ना औनो मोहम्मद है कि एकाएक खैमे जलने लगे। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब ने अली का कलेजा अपने दिल में उतारा, पूरी ताकत से बीमार भतीजे को गोद में उठाया, दहकते हुए खैमे से बाहर ले आई। सिहम के बच्चे रोने लगे तो ज़ैनब ने एक टूटा हुआ नेज़ा उठाया। बहन उम्मे कुलसूम, बच्चों को एक जगह बिठाओ, ज़ैनब चार तरफ देखेगी, कोई दुश्मन ना आ जाए। टूटा हुआ नेज़ा लेके ज़ैनब, मेरा जी चाहता है कि ये मैंने किताब में नहीं तो नहीं पढ़ा, ज़ैनब जब तिलाया फिर रही होगी, कभी नजर उठ गई होगी ज़ैनब की तराई की तरफ, तो वहीं से कहा होगा, भैया आराम से सोए रहो, जो काम कल तुम कर रहे थे आज ज़ैनब कह रही है, भैया आराम से बाजू कटा के सो। ज़ैनब है ऐसे आलम में आपने सुना है बच्ची का एकाएक न मिलना। क्यों? बच्ची कहां चली गई? मालूम यह हुआ कि इस सैलानी को नींद आई तो बाप का सीना याद आया। अब जरा सा यहां पर रुकिए, एक जुमला आपको सुनाऊंगा। मैं अक्सर ये मसाइब पढ़ता हूं कि एक जालिम है जिसका नाम है खूली बिन यजीद असबई, खुदा की लानत हो उस पर। वो जब मुख्तार के दरबार में गिरफ्तार करके लाया गया तो मुख्तार सबसे पूछते थे, तूने करबला में जुल्म कौन कौन सा किया? उसके बाद ये भी पूछते थे, किसी जुल्म में तेरा दिल पसीजा? तो खूली से पूछा। खूली बिन यजीद असबई कहता है कि मैंने करबला में बहुत जुल्म किया, 3 जुल्म मैंने बड़ा किया, जिसमें एक जुल्म पर तो मैं खुद बेकरार होकर रोने लगा। मुख्तार ने कहा, बता वो जुल्म क्या है? कहने लगा, मुख्तार मैं नेज़ा फेंक के मारने में महारत रखता हूं। जो लोहे की एक चादर नेज़े से तोड़ देता था, उमर बिन साद उसे 1000 का अफसर बनाता था। मैं 3 चादर एक साथ तोड़ देता था तो 3000 की सरदारी मिली। नेज़ाए तवील पर हुसैन का सर कोई नहीं उठा पा रहा था, मैं नहीं उठा। ये मेरा पहला जुमले सुनिएगा। हाँ, एक बड़ा जुल्म और किया मुख्तार, मगर मैं अगर बोलूंगा तो तुमको जला लाएगा। नहीं, अभी तू बयान कर, लिखा जा रहा है। वो दूसरा बड़ा जुल्म क्या है? का दूसरा बड़ा जुल्म ये है कि चारों तरफ से जख्मों से चूर, फातिमा का लाल जुलझना पर कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, ये दाएं बाएं झूम रहे थे हुसैन। एक मर्तबा उमर साद ने कहा, खूली तू नेज़ा फेंक के मारने में महारत रखता, हुसैन को घोड़े से गिरा। मैंने अपना नेज़ा हुसैन के दिल का निशाना लेके मारा, नेज़ा दिलों को तोड़ता हुआ पुश से बाहर निकल गया। फातिमा का लाल घोड़े से जमीन पाया। अब जाहिर सी बात है, जब आप इतना रो रहे हैं, मुख्तार की क्या आलम हुई होगी, गश खा के गिर गया मुख्तार। मलून मेरा आका प्यासा था, तूने ये भी न सोचा। पानी छिड़क के मुख्तार को इफाका दिलाया गया। हाँ, तीसरा जुल्म बता। हाँ मुख्तार, तीसरा जुल्म मैंने बहुत भयानक किया।
मुझे तो उस पर खुद रोना आया, दिल पसीजने की बात, मुझे रोना आया। हाँ बता, वो तीसरा बड़ा जुल्म क्या था जिस पर तुझे रोना है? आजाद हाल। अब जुमला संभल के सुनना, इसलिए कि अब मैं वो मुसीबत पढ़ने जा रहा हूँ जिस पर दुश्मन रोया था। हाँ बता, वो जुल्म क्या था? खुदा आपके आंसुओं को रुमाल फातिमा में जगह चराग गुल है, अंधेरा है, जिक्र सकीना है। मेरा तसव्वुर कहता है चाहने वाला चचा पास आया होगा। मौला अब्बास आपकी सकीना के जिक्र पर ये मोमिन मोमिना ढाने मार के रो रहे हैं। ए बाबुल हवाएज, रोने वाले की झोली मुराद को भर दो। सुने आप, खुली बिन यजीद असवई से मुख्तार पूछने, बता तेरा तीसरा जुल्म क्या है? कहता है ए मुख्तार, मेरी खता माफ हो सकती है। मेरा तीसरा जुल्म ये है कि हुसैन के जनाजे पर जब घोड़े दौड़ाए जा रहे थे तो एकाएक शोर मचा कि अहले हरम के मालो असबाब, तो बहुत सारे सिपाही दौड़ गए खैमगाह में लूटने के। तो ए मुख्तार, हमारी गलती माफ कर दो, मैं भी घोड़े पर सवार कि मैं भी कुछ मालो असबाब लूट लूं। मगर शाम गरीबा के अंधेरे में मैं खैमगाह तक जा ही रहा था कि मैंने उस घुस अंधेरी रात में एक चिंगारी देखी। जब मैंने सर को गौर से उठा के घोड़े को रोका तो देखा एक छोटी सी बच्ची है जिसके कुर्ते के दामन सुलग रहे हैं और उसकी रोशनी में उसके कान में सोने की बाली हिल रही है। आग पर चिंगारी पर सोना चमक गया। खूली कहता है मुख्तार, मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने सोचा ये बालियां बहुत कीमती मालूम होती हैं, क्यों न ये बाली मैं उतार दूं। मैंने अपना घोड़ा खैमगाह के बजाय उस बच्ची के पीछे मोड़ा। सुनिएगा, बस 2 मिनट में मजलिस खत्म होगी। बच्ची के पीछे मोड़ा। ये मुख्तार, मेरा दिल तो दहल रहा था, इसलिए कि बच्ची बड़े प्यारे लहजे में कहती थी, दादा नजफ से आओ, खैमे जल गए। फरियाद करती हुई बच्ची न जाने कहां जा रही थी। ये बच्ची बाप के सीने पर जा रही थी, न जाने बच्ची कहां जा रही थी। मैंने अपना घोड़ा धीरे धीरे बच्ची के पीछे चलाया। जुमले बर्दाश्त कर सकेंगे? खूली कहता है, ये याद रखिएगा कि ये लोहे की 3 चादर तोड़ देता था नेजा से। कितना कवि पहलवान था मलून। कहता है कि आगे आगे बच्ची जा रही थी, पीछे पीछे मैं जा रहा था। मैं चाहता तो घोड़े पर बैठ के ही इसकी बालियां नोच सकता, मगर मैंने अजियत देने की नियत से कांधे से अपना तवील नेजा उतारा, दौड़ती हुई बच्ची के पुष्ट में चुबो दिया। सकीना मुंह के बल जमीन पर गिर गई। बच्ची मुंह के बल गिरी। मैं घोड़े से उतरा। मैंने एक ही साथ दोनों कान की बालियां पकड़ के झटका दिया। नन्हे नन्हे कान का लौ कट गया। बच्ची ने दोनों हाथ जख्म लग के देखा मेरी तरफ। मुझे रोना कब आया? जब बच्ची ने कहा, ए जालिम, तू उसको सता रहा है जिसके सर पर पाप का साया नहीं है। मुख्तार ने पूछा, फिर क्या हुआ?
आखिरी जुमला मजलिस तमाम, जो जो दुआएं मांगना चाहते हो मांग लो आजादारो। आखिर में फिर क्या हुआ, खूली का नाम बच्ची ने दरियाए फुरात का रुख किया, जंगल पर खड़ी होकर कहती ए चचा अब्बास, अरे अब्बू तुम कहाँ चले गए, तेरे बाद तो सकीना बेसहारा। ए चचा मेरे अल्लाह तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता, हमारी मिल्लत की हर बच्चियों की इज्जत आबरू की हिफाजत। मेरे अल्लाह तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, उन आगोश को चरागे औलाद से मुनव्वर फरमा दे जो महरूम औलाद है। मेरे अल्लाह तुझे अली अकबर के जख्मी कलेजे का वास्ता, उन सीनों में ताकत अता फरमा जो मातम हुसैन करते। मेरे माबूद अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, उन जिस्मों में ताकत अता फरमा जो अज़ाए हुसैन में शिरकत करते। ये मेरे अल्लाह जहाँ जहाँ भी मोमिनीन हैं और जहाँ जहाँ के मोमिनीन भी इस मजलिस में आए हैं, मोमिन मोमिनात, बच्चे बूढ़े जवान, इसके कसीर तादाद में मोमिनात का आना, परवरदिगारा इन तमाम लोगों के आने और इनकी हाजिरी को बीबी फातिमा की खिदमत में शरफ कबूलियत की तौफीक अता फरमा। हमारे ज़माने के इमाम हमारी तादाद देख लें, मुमकिन हो तो मौला हम सब की इस मजलिस को कबूल करें। बारे इलाहा जिंदा रख तो हुसैन का आज़ादार बना दे, दुनिया से उठा तो हुसैन का आज़ादार बना दे। और ए मेरे अल्लाह हम सब की आखिरी दुआ है, हम सबको उस वक्त तक मौत न देना जब तक हमारे एक एक गुनाहों को तो हुसैन के सदक़े से माफ़ न कर ले। ए मेरे अल्लाह वारिस करबला मुंतकी में खून हुसैन हज़रत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हम सबको इमाम के आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात सामीन, आपसे गुजारिश की जाती है कि एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा कर जौहर अली मरहूम, इब्ने सादिक अली मरहूम, कनीज़ फातिमा मरहूमा बिनते गुलाम मोहम्मद मरहूम और जुमला मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को